तो दोस्तों हॉलीवुड की एक मूवी है कैच मी इफ़ यू कैन। मेरे फेवरेट एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो और टॉम हैंक्स ने ये मूवी बनाई और मूवी के डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। अब ये मूवी है किस बारे में? एक स्कैम आर्टिस्ट के बारे में जो कि फोर्ज चेक करता है। चेक्स होते हैं ना, बैंक के चेक, उनको फोर्ज कर करके अमेरिका और यूरोप में फैला देता है और खुद एक करोड़पति बन जाता है, एक्चुअली एक अरबपति बन जाता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आगे चल के उसकी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और उसके वो ट्विस्ट क्या है वो आपको बताएंगे। लेकिन ऐसी एक कहानी है एक इंडिया के ट्रेडर की जो कि यूके में रहता था और यूएस की स्टॉक मार्केट में उसने ऐसा कुछ किया जिसमें 5 मिनट के लिए फॉर 5 मिनट्स मार्केट में क्रैश ला दिया। उस क्रैश ने उसको करोड़पति अरबपति बना दिया। उसकी कहानी है ये, किस तरह से उसने किया और उसके साथ आगे चल के क्या हुआ और हम इस स्कैम आर्टिस्ट की बात शुरुआत में हमने क्यों की, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है नविंदर सिंह सराव की, जो कि लंदन के थोड़ा सा बाहर रहते थे, सबर्ब में रहते थे और काम करते थे वो फ्यूटेक्स नाम की एक कंपनी में जो कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करती थी। उनके एक बॉस थे जिनका नाम था पाओलो रोसी। पाओलो रोसी ने जब नविंदर सिंह सराव के साथ काम किया तो पता लगा उनको कि यार ये बंदे में कुछ अलग है, इसमें पोटेंशियल है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बनने का। जब ये बात सराव ने सुनी तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि अच्छा ओके थैंक यू सो मच सर। मे भी उसको लगा कि शायद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये बात आगे चल के कुछ सालों बाद सराव को समझ में आई कि एक्चुअल में रोसी का क्या मतलब था। अपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर सराव को बहुत लगाव हो गया था। 2008 में उसने अपनी ये जॉब छोड़ दी और फुल टाइम ट्रेडर बन गया और एक तरीके से मार्केट को एनालाइज करने लग गया। अपने पैसे को लेके इतना वो कंजूस था कि सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगे, इसलिए सिर्फ मैकडोनल्ड में खाना खाता था और अपना कम से कम खर्चा करता था। उसके पास सारी स्किल्स थी, टेम्परामेंट था, वो डिसिप्लिन था जो उसको बनाता था एक पोटेंशियल सक्सेसफुल ट्रेडर। अब एक सेकंड हैंड गाड़ी चलाने वाला नविंदर सिंह सराव ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था, जितना वो चाहता था उतना नहीं हो पा रहा था। उसको लगा कि यार ये एक्चुअल में गेम है क्या, यूएस की स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करता है। तो उसको पता लगा कि बात है HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की, जो कि बड़े बड़े लोग करते हैं, उनके पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं और अच्छा खासा मैनेजमेंट के पास पैसा होता है जिसके बेस पे मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस करके वो बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं। वो एक तरीके से चाहे वो आधा % प्रॉफिट कमा लेंगे ना, पैसा इतना होता है, टेक्नोलॉजी इतनी सही बात करती है कि वो आधा % लाखों करोड़ों रुपए का होता है। सराव को लगा कि अगर मुझे कुछ बनना है ना तो मुझे इनको बीट करना पड़ेगा। ये HFT वाले जो लोग हैं ना, इनको बीट कर जाऊंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, लेकिन इनको बीट करने के लिए मेरे को इनके जैसा बनना पड़ेगा, इनकी वही गेम खेलनी पड़ेगी जो ये खेलते हैं। इसलिए नविंदर सिंह सराव ने एक बंदा हायर किया, टेक का बंदा, टेक्नोलॉजी को जानता है जो, उसको हायर किया। नाम था उसका जितेश ठक्कर। उसको कहा कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर में चाहिए, आप मेरा ये सॉफ्टवेयर बना दो। ठक्कर जी लगे और सॉफ्टवेयर का नाम रखा नैव ट्रेडर और कुछ महीनों बाद ये सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो गया। अब इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ठीक ठाक पैसे कमाने लग गया। तो जो उसको था कि मेरे को प्रॉफिट बनाना है, वो आसपास पहुंचने की कगार पे था, लेकिन भूख कहाँ ख़त्म होती है। अब बात आती है 6 मई 2010 की, जबकि यूएस की स्टॉक मार्केट 2008-9 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद धीरे धीरे अपनी चाल चल रही थी। वो ध्यान से सोफिस्टिकेटेड तरीके से कदम रख रही थी। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स और बड़े बड़े लोग भी बड़े प्यार से ट्रेडिंग कर रहे थे कि मार्केट फिर से कुछ ना हो जाए इस प्यारी प्यारी मार्केट को। लेकिन नविंदर सिंह सराव का कुछ और ही प्लान था। उसने उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक फ्लैश ट्रेड किया। उस फ्लैश ट्रेड ने 1000 पॉइंट से मार्केट को गिरा दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल $1 ट्रिलियन से 5 मिनट के लिए गिर गई, लेकिन फिर रिकवर कर गई। The Dow Jones Industrial Average dropped 600 points in 5 minutes in what was called a flash crash. The United States is seeking his extradition. What the heck is going on down here? I don't know. All of a sudden here we started hearing screaming. The Dow Jones Industrial Average dropped more than 900 points. लोगों को लगा कि ये क्या हुआ था मार्केट को, ये किसने किया? किसी बड़े ट्रेडर ने किया, किसी बड़े फंड हाउस ने किया, किसी बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने किया, किसने किया? नहीं समझ में आया किसी को, क्योंकि उनको नहीं पता था कि यूएस से हज़ारों किलोमीटर दूर यूके में बैठा एक अपने बेडरूम में ट्रेडर ये सब कर रहा है और वहाँ पे वो अपने नैव ट्रेडर का इस्तेमाल करते हुए $40 मिलियन का प्रॉफिट निकाल चुका है, जिसका मतलब होगा कम से कम
200 करोड़ रुपए उस समय के। अभी बातें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन नविंदर सिंह सराव ने आखिर ये किया कैसे? देखिए, नैव ट्रेडर एक तरीके का एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर था जो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता था, मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स को लगातार प्लेस करता था, लेकिन उसमें भी उसने लेयरिंग का इस्तेमाल किया। अब लेयरिंग क्या है? लेयरिंग बेसिकली एक तरीके से जिस हिसाब से मार्केट मूव करती है उस हिसाब से ऑर्डर प्लेस करती है। इसमें इसने मल्टीपल सेल ऑर्डर्स प्लेस किए, जो मार्केट का रेट चल रहा था उसके आसपास रहता था, एक प्राइस पॉइंट डिफाइन कर देता था, और जैसे ही मार्केट उस प्राइस पॉइंट के पास आने की तरफ होती वो ऑर्डर को कैंसिल कर देता था। और ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों लाखों उसने ऑर्डर प्लेस किए, और लोगों को लगा कि लोग शेयर सेल हो रहे हैं। जब शेयर सेल होते हैं ना मल्टीपल लेवल पे, एक बड़े बड़े वॉल्यूम में, तो एक तरीके से शेयर का प्राइस कुछ देर के लिए घट जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड कम हुई, सप्लाई बढ़ गई है, बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है। लेकिन सिंस ये एकदम से हो रहा था तो लोगों को समझ नहीं आया, बट एट द सेम टाइम फॉर 5 मिनट्स मार्केट 1000 पॉइंट्स गिर गई। अब देखिए, हरविंदर सिंह सराव कुछ बाय तो या सेल तो कर नहीं रहा था, सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर रहा था, फिर उसको कैंसिल कर रहा था लेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए, और ऑर्डर कैंसिल करते करते साथ में पैरेलल एक्टिविटी की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना शुरू किया, क्योंकि हाई प्राइस पॉइंट पे मार्केट को गिराना था, अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे उसको सेल करना शुरू किया, और फिर आगे चल के उनको बाय कर दिया। जब 5 मिनट के लिए मार्केट गिरी तो बाय कर लिया। ये जो शॉर्टिंग का फर्क था यही उसका प्रॉफिट था, जिसका मतलब था करीब $40 मिलियन इक्वल्स टू 200 करोड़ रुपीस। और अजीब बात यह है कि यूएस की स्टॉक मार्केट और यूएस की जो भी अथॉरिटीज़ थी उनको अगले 5 साल तक, ये 5 मिनट का क्रैश अगले 5 साल तक समझ नहीं आया कि यार ये 2010 में हुआ क्या था। लेकिन 2015 में फाइनली समझ में आया कि ये फ्लैश ट्रेड थी, फ्लैश क्रैश था। अप्रैल 21, 2015 को फाइनली नविंदर सिंह सराव को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो वहाँ के एक तरीके से कोर्ट हैं या पुलिस है, उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि क्या कर रहे थे तुम, ये क्यों किया हमारी स्टॉक मार्केट के साथ। 3 महीने की जेल पहुँचाई, मतलब एक तरीके से यूके में ही कहा कि आप यूके में 3 महीने की जेल काटो, उसके बाद मैं यूएस लेके जाऊँगा आपको। 22 केस लगाए उसके ऊपर, कहा कि आपने स्टॉक मार्केट में घपले किए हैं। तो अलग अलग लेवल के केसेस लगे। वहीं पर यूके के जो लोग थे वो उसको हीरो बना रहे थे, खुश थे कि देखो यूएस की स्टॉक मार्केट को हमारे एक ट्रेडर ने हिला के रख दिया। दैट वाज द मूड ऑफ 2 डिफरेंट नेशंस। यूके और यूएस का अलग अलग मूड बन चुका था। यूएस वाले परेशान थे, यूके वाले इसको हीरो समझ रहे थे। एक तरफ यूके के राइटर्स, ऑथर्स इस पे किताबें तक लिख रहे थे, वहीं पे यूएस के डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर इतने केस बनाए कि इसके ऊपर 380 ईयर्स एक इंसान को कैसे जेल हो सकती है, पहले तो हमें ये बताओ, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन चलो जो भी है, आपने अलग अलग केस बनाए, हर एक केस की कुछ सजा होगी, उसको सम किया होगा तो शायद 380 बन गया होगा। तो नविंदर सिंह सराव को यूएस की सरकार ने 380, यूएस के कोर्ट ने 380 साल की सजा सुनाई और कहा कि पधारो हमारे देश। 3 महीने यूके लगाने के बाद अमेरिका में बुलाया गया कि जेल काटने के लिए आपको यूएस में आना पड़ेगा। तो एक तरीके से अमेरिकन सिटीजन बन जाएंगे आप, क्योंकि बाकी की ज़िंदगी तो आपको यूएस में ही काटनी है। हाँ, ये था कि नविंदर सिंह सराव थोड़ा बहुत पैसा दे के पेनल्टी का अपनी जेल को कम कर सकते थे, ख़त्म भी कर सकते थे। लेकिन नविंदर सिंह सराव, क्या था ना आपको, भूख कहाँ ख़त्म होती है। नविंदर सिंह सराव ने 200 करोड़ रुपये कमाए, तब भी उसकी भूख नहीं ख़त्म हुई थी। उसने किसने कहा कि मैं आपको एक स्कीम बताता हूँ, आपको गारंटेड रिटर्न मिलेंगे। नविंदर सिंह सराव ने उस स्कीम में अपने सारे के सारे पैसे लगा दिए और वो बंदा इसके पैसे लेके भाग गया। तो नविंदर सिंह सराव के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो यूएस की सरकार को अपनी पेनल्टी दे सके। तो चोरों को मोर पड़ जाते हैं। नविंदर सिंह सराव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नविंदर सिंह सराव को लगा कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म, उसका टाइम ओवर, अब वो सारी उम्र जेल में चक्की पिसिंग करने वाला है, उसकी वॉट लगने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, ऐसा ट्विस्ट हुआ जो कि कैच मी इफ यू कैन की मूवी में भी हुआ था, जो कि लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी देखा था, वही नविंदर सिंह सराव ने देखा। हुआ क्या था, ट्विस्ट ये था कि उस केस में और इस केस में यूएस की सरकार ने कहा कि यार ऐसे तो बहुत सारे केस और भी होते होंगे जो हमें पता नहीं चलते होंगे। लेकिन इनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी, कोई समझ नहीं थी कि फ्लैश क्रैश किया कैसे जाता है, कौन करता है, इसको रोका कैसे जा सकता है। तो उसने यूएस की सरकार ने कहा कि आप थोड़ा सा जेल टाइम लगाओ और हमें हेल्प करो, आप हमें हेल्प करो और बताओ कि किस तरीके से फ्लैश क्रैश को रोका जा सकता है, ऐसे लोगों को मार्केट को मैनिपुलेट करने से कैसे हटाया जा सकता है। नविंदर सिंह सराव ने कहा, जी हाँ, एब्सोल्युटली आई एम योर मैन, मैं कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली आई एम गोना हेल्प यू। 2016 से लेकर 2020 तक बहुत सारे फ्लैश क्रैश को होने से रोका नविंदर सिंह सराव ने। स्टॉक मार्केट में यूएस की सरकार की हेल्प की और देखिए 4 साल 5 साल सरकार के लिए काम किया। तो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, पहले तो सिटीजन थे, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए। और 2020 में नविंदर सिंह सराव को यूएस की सरकार ने कहा कि अलविदा,
बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ज़ाइचियन, सायोनारा। आप अपनी देश वापस जा सकते हैं। आपने बहुत हेल्प की, आपने यूएस की सरकार को मदद की, आपने बहुत स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट होने से रोका। और आज की तारीख में नविंदर सिंह सराव यूके में ही रहते हैं। जी हाँ, 41 साल के हो चुके हैं, शायद 42 साल के हो चुके होंगे। और उनका कहना है कि देखो यार, मैंने एक चीज़ सीखी, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ये सच नहीं है और मैं ये आज की तारीख में समझ गया हूँ, बहुत महंगी कीमत दे के। लेकिन एक्चुअल में महंगी कीमत नहीं थी, कुछ समय लगाया और सही तरीके से एक ट्रेडर को सबक मिल गया। तो दोस्तों, इससे क्या सीखते हैं आप? इससे ये सीखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सरकार हर बार आपको कहेगी कि आपने अगर फ्रॉड किया है तो आप हमारी मदद कीजिए। 99.9% केसेस में तो एक्चुअल में सज़ा होगी। लेकिन इनके केस में ये थोड़े लकी थे क्योंकि इन्होंने कुछ अलग तरह का स्कैम किया था। तो दोस्तों, अगर स्कैम करना है ना तो कुछ अलग तरह का करिएगा जो किसी की समझ में ना आए, ताकि सरकार आपके पास आए आपकी हेल्प मांगने, ना ही आपको अरेस्ट करने के लिए। दिस इज़ ऑब्वियसली अ जोक, इसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना है। स्टॉक मार्केट में फ्रॉड से दूर रहना है, अपने आप को भी बचा के रखना है। अभी के लिए इतना ही। इस शॉर्ट में हमने आपको वादा किया था वो पूरा किया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, कहानी पसंद आई। क्या आपका रिएक्शन है, क्या आपकी सोच है, ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।